श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत यूज़फुल है और सबके काम का है, क्योंकि अक्सर हमें घर से बाहर जाना ही पड़ता है घर में ताला लगाकर, और पीछे से हमारे घर में कई बार चोरी हो जाती है। चोर लोग ताला तोड़कर घर में घुस जाते हैं और फिर हमारा कीमती सामान चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन जाना तो पड़ता है, पर हमें पीछे फिक्र लगी रहती है कि हमारे घर का ताला तोड़कर कहीं चोर एंटर ना कर जाएं और हमारा नुकसान ना कर दे। उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप वो करते हैं तो चोर आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकेगा। उपाय है भी बहुत आसान। करना ये है कि आपको एक लोटा लेना है तांबे का, उसके अंदर आपने थोड़े से तेल डाल लेने हैं। उस लोटे को ऊपर से ढक कर अपने घर के किसी भी कॉर्नर में उसको रख कर बाहर से ताला लगाकर आप चले जाइए। चोर आपके घर में एंटर नहीं करेगा। जब ताला लगाएंगे तो भूतेश्वर भगवान को ध्यान करते हुए कि भगवान, हम आपके भरोसे ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे घर की रक्षा आप ही करेंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है। कथा ये है कि जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण की सारी सेना मारी जा रही थी। उसको बड़ा चिंता हुई कि मेरी तो सारी सेना मारी जा रही है, अब मैं क्या करूं। उसने पाताल से अपने भाई अहिरावण को बुलाया और कहा, भाई आप ही कुछ मदद करो, मेरी तो सारी सेना मारी जा रही है। तो अहिरावण ने क्या करा, उस समय सारी जनता जो भी वहाँ थे लंका में सबको बेहोश कर दिया और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर वो पाताल लोक में चला गया। उसके बाद सब लोग वहाँ बेहोश थे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। उनमें से एक थे विभीषण, जो भगवान के भक्त थे, और दूसरे थे हनुमान जी, क्योंकि वो रुद्र अवतार थे, वो शंकर जी का अवतार थे। उन पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। अब विभीषण जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जी आप बेहोश क्यों नहीं हुए? मैं तो भगवान का भक्त हूँ, इसलिए बेहोश नहीं हुआ। पर आप, उन्होंने कहा कि मैं रुद्र अवतार हूँ, मैं शंकर भगवान जी का अवतार हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई जादू टोटका असर नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर कहा विभीषण जी ने कि आप ही फिर बताइए, राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? उनको कैसे ढूंढा जाए? उनका पता नहीं चल रहा। अब हनुमान जी ने आंखें बंद करी और सबसे पहले शंकर जी का ध्यान लगाया। फिर उन्होंने देखा कि शंकर जी उस समय शमशान घाट में बैठे थे, जहाँ पर रावण की सेना में जो लोग मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। हनुमान जी उड़कर झट से वहां पहुंचे और जाकर भगवान को नमस्कार किया और बताया कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, राम जी और लक्ष्मण जी का कुछ पता नहीं चल रहा। अब शंकर भगवान जी ने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और देखा कि भगवान को तो अहिरावण पाताल लोक में ले गया है। तो हनुमान जी ने कहा, फिर आप मुझे वहाँ लेकर चलिए ताकि भगवान को वहाँ से वापस लाया जाए। हनुमान जी की जो गदा थी उसके ऊपर शंकर भगवान जी को उसने बिठा लिया उन्होंने, और पाताल लोक को चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के चारों तरफ 5 दिए जल रहे थे। काली जी का मंदिर था, क्योंकि अहिरावण काली जी का भक्त था। अब 5 दिए जो थे चारों तरफ जल रहे थे, एक दिया ऊपर शिखर पर जल रहा था। भगवान ने बताया कि अगर इस 5 दियों को कोई एक साथ बुझाएगा तभी अहिरावण पर जीत प्राप्त कर सकता है, तभी हम भगवान को ढूंढ सकेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है।
हनुमान जी ने कहा ये कैसे होगा, एक दिया उस साइड, एक उस साइड, एक पीछे, एक आगे, बहुत दूर दूर रखे हुए हैं और एक शिखर पर रखा हुआ है, तो पांचों दियों को एक साथ नहीं बुझाया जा सकता। उस समय शंकर भगवान जी ने वरदान दिया और हनुमान जी को पंचमुखी बना दिया। उनको पंचमुखी उनका अवतार उस समय हुआ था। उनके 5 मुंह बना दिए, एक आगे, एक पीछे, एक उल्टी साइड, एक सीधी साइड और एक ऊपर। अब शंकर भगवान ने कहा हनुमान जी इन 5 दियों को एक साथ आपको एक ही समय में 5 मुंह से फूंक मारकर बुझाना होगा, तब राम जी और लक्ष्मण जी हमें मिलेंगे। अब हनुमान जी ने 5 मुंह से 5 एक साथ फूंक मारी, जोर से 5 दिए बुझ गए। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी उनके सामने उपस्थित हो गए। अब जब हनुमान जी ने देखा तो शंकर भगवान जी से बोले, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी तो मिल गए, लेकिन अब मैं आपको कहाँ छोड़ूं, क्योंकि मुझे इन दोनों को लेकर जल्दी से लंका पहुंचना है। भगवान ने कहा हनुमान आप चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे ये मंदिर में जो लोटा पड़ा है तांबे का, इसके अंदर मेरे को रख जाओ, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जाना है। हनुमान जी ने ऐसा ही करा, उनको लोटे के अंदर डालकर फिर भगवान को लेकर वो लंका पहुंचे। जब वो वहां से जाने लगे, उन्होंने शंकर भगवान जी से कहा कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा करी और मेरा साथ दिया। अब आप मुझे एक वरदान दो कि जहां पर भी ऐसा कोई तांबे का लोटा रखा होगा और उसके अंदर काले तिल डालकर जो भी अपने घर में रख कर जाएगा, उस घर में कोई चोर या कोई इंसान एंटर नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तथास्तु। तो हनुमान जी भगवान को लेकर लंका आ गए। इसलिए जो भी इंसान अपने घर में एक लोटे जल के अंदर काले तिल डालकर उसको ढककर अपने घर के कोने में रख कर जाएगा, वहाँ उस घर में कोई चोर एंटर नहीं कर सकेगा, क्योंकि शंकर भगवान जी की डाकनियाँ, पिशाचनियाँ, भूतनियाँ, भूत प्रेत जो भी उनके आसपास होते हैं, उनके गण, वो उस घर की रक्षा करते हैं। इसलिए चोर उस घर में एंटर नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये बताना था कि अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ ताकि हमारे घर में कोई चोर एंटर ना कर सके, क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है कि बार बार चोरी हो जाती है। इसलिए आप भी कभी बाहर जाएं तो अपना विश्वास रख कर आप भी ऐसा करें ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमः शिवाय।